रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस की ओर से यूक्रेन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। रूस ने अब यूक्रेनी शहर ज़ापोरिज़िया पर भारी बमबारी की है। रूसी सैनिकों ने 100 से अधिक ड्रोन और लगभग 150 ग्लाइड बम दागे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि अन्य यूक्रेनी शहरों पर भी हमले हुए हैं। इस हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने यूरोप के नेताओं से अपील की है कि यूक्रेन की सुरक्षा के साथ साथ पूरे महाद्वीप की रक्षा के लिए मजबूत और बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये तकनीकी रूप से संभव है और अब वक्त आ गया है कि सभी साझेदार मिलकर ठोस कदम उठाएं। ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर कहा, पिछले 2 हफ्तों में रूस ने 3,500 से अधिक ड्रोन, 2,500 से अधिक शक्तिशाली ग्लाइड बम और लगभग 200 मिसाइलें यूक्रेन के अंदर दागी है। समय आ गया है कि हम यूरोप की संयुक्त सुरक्षा बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली से करें। इसके लिए तकनीकें उपलब्ध है। सभी भागीदारों को मजबूत कार्रवाई करनी होगी। गौरतलब है कि रूसी ग्लाइड बम को लड़ाकू विमानों से ऊंचाई से गिराया जाता है। ग्लाइड बम के खिलाफ यूक्रेन के पास कोई प्रभावी उपाय नहीं है। ज़ेलेंस्की ने लिखा, जब तक रूस को सचमुच भारी नुकसान नहीं होगा, खासकर आर्थिक नुकसान, तब तक वो सच्ची कूटनीति और युद्ध के अंत से बचता रहेगा। ज़ापोरिज़िया क्षेत्र प्रमुख इवान फेदोरोव ने जानकारी दी कि रूसी सेना ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए 10 से अधिक हमले किए। इन हमलों में 10 अपार्टमेंट इमारतें और 12 निजी घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। करीब 20 से अधिक इमारतों में आग लग गई और हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। इस बीच माइकोलाइव क्षेत्र में भी एक व्यक्ति की मौत होने की पुष्टि हुई है। रूसी हमलों की तीव्रता से यूक्रेनी नागरिकों के बीच भय और असुरक्षा की भावना और गहरी हो गई है। इस बीच यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर ने यूक्रेन की जमीन पर रूस का कब्जा होने के बाद 2 वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया है। शीर्ष कमांडर ओलेक्सांद्र सिर्स्की ने पिछले 2 सप्ताह में 17वीं और 20वीं सेना कोर के प्रभारी 2 अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में 17वीं कोर की टीम ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में तैनात थी, जहां यूक्रेनी सेना ने नेप्रो नदी के तट पर एक गांव पर नियंत्रण खो दिया। मैक्सिम कितुहिन के नेतृत्व में 20वीं सेना कोर पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र के पास तैनात थी, जहां रूसी सेना ने कई गांवों पर कब्जा किया है। वहीं राजकीय यात्रा पर ब्रिटेन गए ट्रंप ने वॉशिंगटन में पत्रकारों से कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए ज़ेलेंस्की को समझौता करना होगा। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि उनका आशय क्या था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लड़ाई के लिए दोनों पक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूरोप को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। साथ ही ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियार सहायता के पहले पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसे जल्द भेजा जा सकता है। इसके तहत वॉशिंगटन कीव को हथियार भेजना फिर से शुरू कर रहा है। सूत्रों के अनुसार इस बार सहयोगियों के साथ एक नए वित्तीय समझौते के तहत सहायता भेजी जाएगी। ये अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा नाटो देशों से प्राप्त धनराशि का उपयोग करके यूक्रेन को अमेरिकी भंडार से हथियार आपूर्ति करने के लिए विकसित की गई नई प्रणाली का पहला प्रयोग है। सूत्रों ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत $50 करोड़ के 2 शिपमेंट को मंजूरी दे दी है। अब तक ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को हथियार या तो बेचे हैं या अनुदान के तौर पर दिया है।